भागलपुर नगर निगम सभागार में आज मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने वर्ष 2024-25 के लिए 6 अरब 41 करोड़ 32 लाख 1407 रुपए का बजट पेश किया, जिसे सदन ने अपनी मंजूरी दे दी। गौरतलब हो कि इस बार के बजट में नगर निगम ने आय के संसाधन बढ़ाने के लिए शॉपिंग मॉल्स, विवाह भवन और कॉमर्शियल बिल्डिंग बनाने की योजना तैयार की है। इसके अलावा शहर की सफाई व्यवस्था बेहतर करने के लिए नाले नालियों की सफाई के लिए सभी वार्डों में अलग से 7 सफाई कर्मचारियों की तैनाती का बजट में प्रावधान किया गया है। साथ ही बेहतर ढंग से निस्तारण, घर से कूड़ा उठाकर सीधे ट्रांसफर स्टेशन तक पहुंचाने से लेकर पानी की बेहतर आपूर्ति, स्ट्रीट लाइटों को दुरुस्त करने का प्रावधान भी किया गया है। संक्रमित शवों के लाने और संरक्षित करने के लिए एम्बुलेंस एवं डीप फ्रीजर की खरीद, अवैध तरीके से बने पार्किंग स्थलों को चिन्हित करते हुए उन्हें टैक्स के दायरे में लाने, म्यूटेशन शुल्क में बढ़ोतरी करने, मोबाइल टॉयलेटों की संख्या बढ़ाने, बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण की व्यवस्था में सुधार करने के प्रावधान किए गए हैं। वहीं बजट पास होने के बाद मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल और पार्षदों ने कहा कि यह बजट जनहित को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। मौके पर नगर आयुक्त नितिन कुमार सिंह समेत कई पदाधिकारी और कर्मी मौजूद थे। हाँ, जो बजट पेश हुआ वो लाभ का बजट रहा और ये अच्छी बात है। और इस बजट में हम लोगों ने 2-2 करोड़ रुपया प्रत्येक वार्ड में सम्मानित पार्षदों के लिए रखा है। और जो सफाई से रिलेटेड मुद्दा है, जिसके चलते कि हमारा नाली उड़ाही नहीं हो पाता है, तो प्रत्येक वार्ड में नाली उड़ाही प्रतिदिन हो, उसका प्रावधान हमने रखा है इस बजट में। और बजट लाभ का था और हमको लगता है अगला साल हम लोग का और बेहतर होगा। जो नगर निगम का बजट था वो नफ़े का बजट है और यह बजट काफ़ी शहरवासियों को काम दिखेगा इस बार। और यह नफ़े का बजट होने के कारण हम लोगों ने सदन से सर्वसम्मति से पास कराया है कि प्रत्येक वार्ड में 2 करोड़ रुपये का योजना प्रत्येक साल कराया जाएगा। यह ध्वनि मत से पास कराया है और हमको लगता है कि प्रत्येक वार्ड में अगर 2 करोड़ रुपये का योजना से नगर निगम के द्वारा काम होता है तो वार्ड का विकास होगा और वार्ड सबसे बढ़िया अव्वल और खूबसूरत देखने को मिलेगा। देखिए, इस बार के बजट में नगर वासियों को बहुत सारे चीज़ों को नयापन देखने को मिलेगा। यहाँ पर नए पार्क का डेवलपमेंट होगा, जैसे कि मिर्जान में है, फिर TNB कॉलेज इंटर हाई स्कूल में है। उसके अलावा यहाँ पर जो साफ़ सफाई को लेकर जो बहुत दिनों से जिद चल रही थी कि शनिवार को भी सफाई हो, इसको लेकर भी हमने बजट में राशि का जो कि बढ़ोतरी की है हमने। और हमारे शहर में टॉयलेट बने, महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट बने, इसके लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। कुल मिलाकर मुझे लगता है इस बार का बजट जो महिलाओं को समर्पित होगा, उनके लिए होगा, यहाँ के युवाओं के लिए समर्पित होगा, जो कि उनके लिए एक मनोरंजन और एक टहलने के लिए, स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए अच्छे मैदान बनेंगे, पार्क का निर्माण होगा। ऐसी सभी जो बजट में उसका प्रावधान किया गया है और हम लोगों ने इस बार लाभ का बजट पेश किया है और पूरी उम्मीद है कि इस बजट पर कार्य करते हुए नगर निगम प्रशासन शहरवासियों को अच्छी सुविधा दे पाए। हर वार्डों में 2-2 करोड़ रुपया देने के बाद हाँ, उसके अलावा भी डेवलपमेंट वर्क के लिए, जैसे सड़क नालियाँ हैं, उसके लिए भी हर वार्ड में 2-2 करोड़ की राशि से डेवलपमेंट का वर्क कराया जाएगा, जिसमें कि सौंदर्यीकरण भी है और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट भी है। तो ये सभी कार्य जब धरातल पर उतरता हुआ नज़र आएगा तो निश्चित रूप से हमारा शहर आगे बढ़ता हुआ लोगों को दिखेगा। पास हुआ है इस बजट में भागलपुर के सर्वांगीण विकास और जन सुविधाओं को देखते हुए बजट पारित किया गया है। ये फ़ायदे का 22 करोड़ रुपए फ़ायदे का बजट पास किया गया। मुझे लगता है इस बजट को नगर निगम, मेयर, डिप्टी मेयर और सभी पार्षद मिलकर एक सूत्र में और संकल्पबद्ध होकर यदि काम करेंगे तो मुझे लगता है भागलपुर नगर निगम क्षेत्र की सूरत बदल जाएगी।
अतिक्रमण शहर के विकास में सबसे बड़ा रोड़ा है, जिसके सफाई के लिए भागलपुर जिला प्रशासन और नगर निगम की ओर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज मारवाड़ी पाठशाला के समीप सामुदायिक भवन और तिलका माझी भागलपुर विश्वविद्यालय के MBA परिसर से अतिक्रमण हटाया गया। वहीं TMU कैंपस से अतिक्रमण हटाने के लिए करीब 11 बजे अतिक्रमण दस्ता पुलिस बल के साथ MBA परिसर पहुंचा, जिसके बाद JCB से अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान कुछ अतिक्रमणकारियों ने विरोध भी किया, लेकिन प्रशासन की सख्ती के बाद सभी को बैकफुट पर आना पड़ा। बता दें कि TMU के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने पिछले दिनों जिला और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक कर अतिक्रमण हटाने में सहयोग करने को कहा था। बैठक में तब सिटी SP मिस्टर राज, सदर SDO धनंजय कुमार, सिटी DSP अजय कुमार चौधरी और सिटी मैनेजर विनय कुमार यादव ने अतिक्रमण हटाने में सहयोग करने की हामी भरी थी। इधर शहर के मारवाड़ी पाठशाला के समीप स्थित सामुदायिक भवन और TMU कैंपस को अतिक्रमण मुक्त कराने पहुंचे स्वच्छता पदाधिकारी शशि भूषण, अतिक्रमण प्रभारी शंकराचार्य और इंजीनियर राकेश सिन्हा ने कहा कि दोबारा अतिक्रमण करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। मौके पर तिलका माझी भागलपुर विश्वविद्यालय की प्रोक्टर डॉक्टर अर्चना कुमारी समेत विश्वविद्यालय के कई कर्मी मौजूद रहे। सामुदायिक भवन को हम लोग खाली किए हैं। नगर आयुक्त सर के द्वारा आदेश दिया गया था कि ये कुछ लोग जो यहाँ पे व्यापार कर रहे हैं उनको खाली करना है, तो हम लोग को उस आदेश को पालन किए हैं और उसको खाली करवाना है। फिर दोबारा खाली किया जाएगा और उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। अभी जब्त कर दिया जाएगा, सामान भी जब्त किया जाएगा। अभी कोई जुर्माना नहीं लगाए हैं? अभी जुर्माना नहीं लगाया गया, लेकिन उनको 1 महीने पहले हम लोग अल्टीमेटम दिए थे कि खाली कर ले, लेकिन इन्होंने इस पर कार्रवाई नहीं किया। वाइस चांसलर के द्वारा यहाँ से रिक्वेस्ट लेटर भेजा गया था कि अतिक्रमण को मुक्त कराना है, क्योंकि वर्तमान में राज्यपाल का प्रोग्राम है और वर्षों से ये लोग के बाद इन लोगों को और हटाया गया था। पुनः फिर ये लोग और यहाँ वर्षों से अतिक्रमण जिला पदाधिकारी को, नगर आयुक्त को एवं नगर अधीक्षक को, अन्य पदाधिकारी को इसकी सूचना दी गई थी अतिक्रमण हटाने हेतु। हम लोग नगर निगम से 2-3 पदाधिकारी आए हुए हैं और मेरा JCB है, ट्रैक्टर वगैरह है, इसको लेकर के हम भागलपुर में पिछले कई दिनों से बस चालकों का आंदोलन जारी है, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। हड़ताल की वजह से न तो डिक्सन मोड़ बस स्टैंड और न ही रिक्साडीह अस्थायी बस स्टैंड से बस खुल रही है। अधिकांश बसें डिक्सन मोड़ बस स्टैंड में खड़ी है। इधर बस यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि आज पिछले 3 दिनों की तुलना में कम यात्री बस स्टैंड पहुंचे थे। इनमें से कई वापस लौटने के लिए मजबूर हुए तो कुछ ट्रेन के माध्यम से गंतव्य के लिए रवाना हुए। निजी बस मालिकों का कहना है कि जिला प्रशासन की ओर से जब तक रिक्साडीह अस्थायी बस स्टैंड में समुचित सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाएगी, तब तक उन लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। जिला प्रशासन से तो देखिए अभी यही मांग करेंगे, तत्काल की बारिश आ रहा है और अगर ये बारिश थोड़ा सा भी 4 बूंद पानी पड़ता है तो फिर हमारी गाड़ी कहाँ खड़ी होगी, ये आप लोग खुद लाइव देखिएगा और साहब को भी दिखाइएगा। हम लोग का मांग इतना ही था, दिन में कुछ गाड़ियों का परिचालन जो लोकल गाड़ियाँ चलती है, यह है बस स्टैंड के लिए हम लोग को सुविधा नहीं है और कहता है रिक्साडीह जाने के लिए, वहाँ तो सुविधा दे दे हम लोग चल जाएंगे। क्या दिक्कत परेशानी हो रही है वहाँ पे? वहाँ दिक्कत है कि वहाँ पर कुछ व्यवस्था नहीं है, गाड़ी लगेगा कैसे? गाड़ी अभी जाएगा तो जाके फंस जाएगा। एक गाड़ी 25 से 30 लाख है, गाड़ी एक बार लगवाया फंस गया, बम्पर टूट गया और अभी भी गाड़ी में वहाँ कोई व्यवस्था है ही नहीं, पानी पीने का व्यवस्था नहीं है, न लेटरिन है, न बाथरूम है, न यात्री से व्यवस्था करे। हम लोग वहाँ जाने के लिए तैयार। यहाँ तो अभी बदलाव किया गया तो परेशानी हो ही रहा है। यहाँ आए तो क्या बोला? यहाँ आया तो बोला कि यहाँ से 8 किलोमीटर दूरी पर जो है बस स्टैंड नया बनाया गया है, जिससे कि अब हम लोग को पुनः दूसरा रास्ता अपनाना होगा। आप कंटिन्यू आते थे तो यहाँ से बसें मिलती थी? हाँ सर।
अब नहीं मिल रहा है। हाँ, अब चेंज कर दिया गया है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कई विभाग और भवन की हालत जर्जर हो चुकी है। आए दिन विश्वविद्यालय के भवनों का हिस्सा टूटकर गिरता रहता है, जिससे यहाँ काम करने वाले शिक्षक कर्मी के अलावे छात्र छात्राएं भी डर के साए में कक्षा करते हैं। आलम यह है कि शिक्षकों को विवश होकर जर्जर भवन में ही कक्षा लेनी पड़ती है। वहीं आज टीएमयू के पीजी अंबेडकर विचार एवं समाज कार्य विभाग में जर्जर भवन के छत का बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया। गनीमत यह रही कि उस समय वहां पर कोई शिक्षक या स्टूडेंट्स नहीं थे, नहीं तो बड़ा हादसा हो जाता। टीएमयू अंबेडकर विचार विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार रजक ने बताया कि बिल्डिंग पूरी तरह जर्जर अवस्था में है, जिसकी जानकारी कई बार विश्वविद्यालय प्रशासन को पत्र के माध्यम से दी गई है, फिर भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। आप अभी देख रहे होंगे लाइट की किस तरह गिरा। अभी हम लोग का 3rd सेमेस्टर का एग्जाम हो रहा है और हम लोग डर डर के एग्जाम दे रहे हैं। किसी भी वक्त हमारे सर पे ये खतरा मंडरा सकता है और हम लोगों की जान भी जा सकती है। विश्वविद्यालय आते हैं और उन पे फोकस किया जाता है कि इस विभाग को, अंबेडकर विभाग को अच्छे से सजाया जाए ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पढ़ने आ सके और अटेंडेंस भी 75% हो सके। लिख रहे थे कुछ चट्टान कुछ कल भी गिरा था, आज कुछ बाकी का शेष गिर गया। आपको चोट उठ भी लगा? चोट नहीं लगी है, चोट लगी, ये चीज नहीं बोल सकते हैं क्योंकि गिरा वहाँ हम यहाँ कोई खड़ा रहता। पूरा भवन का हालत क्या है? बहुत बंजर है। जिस तरह जर्जर नहीं कहते, आप हॉल को देख लीजिए वो जर्जर है, बाथरूम को देख लीजिए वो जर्जर है, क्लासरूम को देख लीजिए वो जर्जर है। तो हम बच्चे को कहाँ बैठाएं, कहाँ पढ़ावें, कहाँ परीक्षा लें, हम लोग कहाँ बैठे, कर्मचारी कहाँ बैठे, तो बड़ा हम लोग खतरे में हैं। हर हमेशा खतरे में रहते हैं। क्या नाम हुआ? घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। सुल्तानगंज प्रखंड के सभागार में लोकसभा चुनाव को लेकर सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं पुलिस पदाधिकारी की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी संजीव कुमार ने की। बैठक में थाना अध्यक्ष प्रिय रंजन,
कृषि पदाधिकारी अजय मनी, सांख्यिकी पदाधिकारी राकेश कुमार सहित सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं पुलिस पदाधिकारी शामिल थे। सेक्टर पदाधिकारी की बैठक, सेक्टर पुलिस पदाधिकारी और सेक्टर मजिस्ट्रेट की बैठक हुई। उन लोगों को बताया गया कि आप अपने क्षेत्रों में भ्रमण करेंगे। भ्रमण करने के उपरांत जो बूथ क्रिटिकल या वेंडेबल, तो क्रिटिकल होगा उसका कारण, जो वेंडेबल होगा उसके साथ किस पर्सन्स की वजह से ये होगा और कौन सा टोला जो है वेंडेबल पैकेट्स होगा उस बारे में डिटेल्स उनको बताया गया। संबंधित सुंदरगंज थाना के थाना प्रभारी भी बैठक में मौजूद थे। उन लोगों को एकदम अच्छी समय दिया गया। उस समय में उनको अपना रिपोर्टिंग विथ रिपोर्ट के साथ उनको प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। आने वाले लोकसभा चुनाव, अगले लोकसभा चुनाव में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, लोगों को आराम से वोटिंग हो, किसी भी मतदाता को वोटिंग करने में कोई परेशानी नहीं हो। इसलिए हम लोग इस तरीके से कार्य करते हैं। इस संबंध में उससे आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जगदीशपुर प्रखंड के भवानीपुर गांव में 7 दिवसीय भागवत कथा आज से प्रारंभ हो गया। ग्रामीण गुरुचरण रजक ने बताया कि 501 कलश महिला और बच्चे ने भरकर जगदीशपुर क्षेत्र का भ्रमण किया। बताया गया कि शाम में भागवत कथा का आयोजन होगा। भवानीपुर गांव में श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन हो रहा है। आज 16/3 से 2024 से 22/3/2024 तक 22 तक अभी आज 22/3/24 16 यात्रा कहाँ से कहाँ तक जाएगी? हमारे यात्रा हमारे ग्राम भवानीपुर में भव्य वाह, मेरा नाम बोल देना, वृंदावन नाम से आप बोलेंगे। आज हम लोग ग्राम भवानीपुर से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 7 दिवसीय कार्यक्रम है, जो कि हम लोग शुभारंभ आज कलश यात्रा का प्रोग्राम है। और हम लोग श्री मोहनदास जी महाराज वृंदावन से वन से चल करके आए हैं, जो कि हम लोगों के बीच में ज्ञान यज्ञ का कार्यक्रम कराएंगे। साथ में रामचरित्र मानस का कार्यक्रम होगा। हम लोगों का कलश यात्रा महादेव जगदीशपुर महादेव स्थान में जल हम लोग भर कर हम लोग जगदीशपुर दुर्गा स्थान होते हुए जगदीशपुर समाज होते हुए फिर पुनः भवानीपुर ग्राम में अपना पंडाल के पास उपस्थित होंगे, जहाँ